कानपुर नगर में पंथ दर्दी विचार मंच उत्तर प्रदेश द्वारा सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह की 350वां शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा भाई बन्नो साहिब जी जीटी रोड पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी कार्यक्रम में श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के बचपन से लेकर उनके जीवन भर के संघर्षों व अपने धर्म अपनाने की स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अपने साथ उनके 3 शिष्यों के शहीद होने के बारे में आमंत्रित विद्वानों द्वारा विचार व्यक्त किए गए। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने का आदेश देने के बाद भी उसका आदेश नहीं स्वीकार किया और उसके उस आदेश को विरुद्ध खड़े हो गए। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में जब भारत में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा अपने धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी से आग्रह किया गया तो उनके धर्म की रक्षा हेतु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के आदेशों को नहीं माना और उनको अपने जीवन की शहादत अपने 3 शिष्यों सहित देनी पड़ी। इस शहीदी दिवस पर आयोजित गोष्ठी में महामंडलेश्वर श्री अरुण चैतन्य पुरी जी, पनकी मंदिर के महंत श्री कृष्णदास जी महाराज, सरदार निर्मला सिंह, सरदार अजित सिंह, डॉक्टर अमन दुबे, कुलदीप यादव, सरदार डॉक्टर मनप्रीत सिंह, रोमिक सिंह सागरी आदि विद्वानों ने श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के जीवन एवं संघर्षों पर अपने विचार व्यक्त किए। पंथ दर्दी विचार संघ उत्तर प्रदेश संस्था द्वारा भविष्य में आम जनता के लिए निःशुल्क चिकित्सा का स्थान एवं निःशुल्क उच्च शिक्षा संस्थान की योजना बनाई गई है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सहायता की जा सके। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिंह के 350वां शहीदी दिवस पर उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को दर्शाती हुई एक पुस्तक श्री गुरु तेग बहादुर जी का सचित्र जीवन का निःशुल्क वितरण किया गया। इस कार्यालय में श्री गुरु नानक कॉलेज के बहुत से छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। देखिए अवध न्यूज नेटवर्क से संजय कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। बहादुर साहब ने जो शहादत दी, जो बलिदान दिए, वो धर्म की रक्षा के लिए की। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरा मंच सुनना है। मैं चाहूंगा कि मंच सुसज्जित करूं, उसके बाद में अपनी बात करूं। फिर जो हमारे वक्ता जिन्होंने अपने विचार रखने हैं, इस गोष्ठी पे अपनी बात रखनी है, फिर मैं उनसे एक एक करके यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं अपने मंच को सजाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं निवेदन करूँ कि मैं घाटापुर में किसी गांव में किसी दुकान में खड़ा था तो किसी बालक ने कहा सरदरवे खड़े। जब उन्होंने कहा सरदरवे खड़े तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। तो हमने कहा बिल्कुल पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी गौरवशाली गाथा उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक उनके भाव में आपके प्रति पवित्र भाव नहीं आ सकते। और आपके बलिदान से, आपके त्याग से और आपकी संस्कृति से, जो गौरवमयी संस्कृति है, जो गौरवमयी आपकी गाथा है, उससे अपरिचित है। और परिचित कराने के लिए ऐसे सेमिनार, ऐसी गोष्ठियां, ऐसे आयोजन ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे आयोजित होगी तो जन जन तक इसको हम लोग पहुंचा पाएंगे। लोगों को हम बता पाएंगे कि ये जो सिख धर्म है, जो सिख पंथ है, जो सिख परंपरा है, जो सिख संस्कृति है, ये पूरी दुनिया में अपने एक विलग और अलग पहचान क्यों रखती है। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखे। उन्होंने लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो महापुरुष 1 लाख श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में, 24,000 श्लोक है शिव पुराण में, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में, और कितने ग्रंथ, 18 पुराण और 4 वेदों का भाष्य किया। वो कह रहे 2 ही बातें मैंने विशेष लिखी। उनके शिष्यों ने पूछा, अर्थात सिखों ने पूछा या शिष्यों ने पूछा कि महाराज वो कौन सी 2 बातें विशेष आपने लिखी? जब लाखों लाख सूत्र आप लिख रहे हैं, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े विशालकाय ग्रंथ आप लिख रहे हैं, तो 2 बातें आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आपके जीवन में जिए गए किसी हिस्से में आपके वक्तव्य और व्यवहार और आचरण से जब कोई श्रेष्ठ आचरण होता है, वक्तव्य होता है, व्यवहार होता है, तो संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है आपके व्यवहार, आपके आचरण से, आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से कोई ऐसा व्यवहार, आचरण और वक्तव्य होता है, मानव मात्र को पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, वेदना हो, कष्ट हो, वो अपमानित महसूस करे, वो संसार में सबसे निकृष्ट अधर्म होता है।